आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2030 फिर से नीतीश और 2025 225 इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के तहत पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में पूरे बिहार के सभी लोगों के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सभी समुदाय के लिए उन्होंने न्याय के साथ विकास का काम किया। और हम आपके सामने ये प्रेस विज्ञप्ति लेकर हाजिर हैं। और इस प्रेस विज्ञप्ति में हमने इन बातों को जो माननीय नीतीश कुमार के द्वारा काम किया गया कि 24 नवंबर 2005 में जब सत्ता संभाली गई तो सबसे पहला कानून का राज स्थापित किया गया। और परिस्थिति ये थी कि लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे, शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे और एक खौफ का वातावरण, अपहरण का उद्योग और लूट मार काट का व्यवसाय चला हुआ था। और इन सबों का शरण स्थली उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी के जो आवास था, अन्य मार्ग हुआ करता था। इस खौफनाक मंजर से आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार को निकालने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं था, गड्ढा के सड़क के बदले गड्ढा था, बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे, हॉस्पिटल में कुत्ते घूमते थे और शिक्षा के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। और इस तरह से जो बदहाल बिहार था उसको एक सुंदर बिहार बनाने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया। शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया। और आपको यह बताना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जहां 2, 4, 5 था, आज 2 दर्जन से भी अधिक, 3 दर्जन से भी अधिक की संख्या में कार्यरत है। स्वास्थ्य में भी वही हाल, इसको चमकाने का काम किया गया। सड़क पुल पुलिया का जाल बिछाया गया। अभी हमारे साहेबपुर कमाल प्रखंड में आप जोड़ लीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देख लीजिए, यहाँ से बखरी जाने का कोई रास्ता था, लेकिन उस गंडक नदी पर पुल बनाकर उस रास्ता को सुगम किया गया। और फिर आपको नावकोठी सिसौनी ये जो मार्ग है, इस मार्ग में भी पुल बनाने का काम हुआ। आहोक गंडक नदी पर पुल बनाया गया, परोरा में पुल बनाया गया। और फिर इसी तरह से पुल पुलिया का जाल बिछाया गया। डंडारी रोड में पुल का निर्माण हुआ और बहुत सारे काम हुए। गांव को गलियों से, बल्कि कई घर को गलियों से जोड़ा गया और गलियों को सड़क से जोड़ा गया और सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा गया। आज कोई गांव घर आप नहीं बता सकते हैं जहां चमचमाती हुई सड़क नहीं हो। ये परिवर्तन नीतीश कुमार ने किया, ये सड़कों के हाल में, स्वास्थ्य के हाल में। और फिर आप चले आइए, अल्पसंख्यकों का भी कल्याण उन्होंने किया। 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी इस 20 वर्ष के अंदर नीतीश कुमार ने किया। मदरसों का क्या हाल था? कुछ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2005 के पहले कोई इसका ध्यान नहीं था। जब नीतीश कुमार आए तो मदरसों में भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ, नए नए टेक्निक चीज दिए गए और जो मदरसों के शिक्षक थे उनको सरकारी शिक्षक के मुताबिक वेतन का भुगतान किया गया। इसी तरह से महादलित समुदाय के लिए किया गया। और महादलित समुदाय तो आज मुख्यमंत्री सैल्यूट देता है और महादलित राष्ट्रीय झंडा फहराता है। ये गौरव प्रदान करने का काम नीतीश कुमार ने किया। बेगूसराय जिला का कलेक्टर सैल्यूट देता है और महादलित झंडा फहराता है, दलित झंडा फहराते हैं।
ये इतना बड़ा वो, जहाँ कुर्सी छोड़िए, खटिया छोड़िए, चौकी छोड़िए, नीचे में भी बैठने को नज़दीक में नहीं मिलता था, वहाँ उस दलित को आज कलेक्टर और मुख्यमंत्री सैल्यूट करता है। और हमारे बिहार का दलित, हमारे बेगूसराय जिला और बलिया साहेबपुर कमाल का दलित झंडा फहराता है। ये नीतीश कुमार का देन है। इसलिए पत्रकार बंधुओं, हमारे प्रिंट मीडिया के और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि इन तथ्यों को आप सिर्फ मेरी भाषा में नहीं बल्कि अपनी भाषा में, और आपसे कल जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि निगेटिव अप्रोच नहीं बल्कि जनता के हित में पॉजिटिव अप्रोच में इसका विश्लेषण कीजिए और इन विश्लेषणों को आगे बढ़ाइए। और नीतीश कुमार जी को फिर से 2025 का जो चुनाव है उसमें अजय बहुमत दिलाकर उनको बहुमत काफ़ी देकर हाथों को मजबूत कर बिहार की कुर्सी पर लाने का काम करें, ताकि बिहार और भी तरक्की करे, विकास करे। मैं नीतीश कुमार का एक छोटा अदना सिपाही हूँ। उनके आदेश फरमान का, उनके विकास के कार्यों का जन जन तक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने का काम करता हूं। यही उद्देश्य है हमारे आज के इस प्रेस आयोजन का। और अगर आपके द्वारा, आपके इस मंच के माध्यम से ये काम अगर हो गया तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को जो 2025 में गद्दी मिलने जा रही है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जिसको अंदाज नहीं किया जा सकता। यही मेरा। आपने कहा कि शिक्षा के मद में काम बहुत अच्छा हुआ, मदरसा शिक्षकों की भी नियमित शिक्षक के तरह वेतन भुगतान किए गए, लेकिन सर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए क्या किया गया? संस्कृत शिक्षा बोर्ड वास्तव में उस पर भी काम कुछ हुए हैं, लेकिन वो पिछड़ा हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम लोगों के स्तर से जो भी होगा अपनी आवाज़ को अपने सरकार तक भी बताएंगे और करेंगे, लेकिन इस पर भी पहल चल रहा है। सर, लगभग 3 दशक तक आपने अपने जीवन का जदयू में इन्वेस्ट कर दिए और सबसे पुराने चेहरा माने जाते हैं जदयू से, तो अभी तक आपको साहेबपुर कमाल विधानसभा से टिकट के लिए कभी कोई ऑफर आया या नहीं आया? नहीं आया तो क्यों आया नहीं आया? क्या आगामी चुनाव में क्या इस बात की दावेदारी मानूं? देखिए, आपने एक प्रश्न में कई प्रश्न रखा है। इसमें हम बता दें आपको कि हम 1994 से नीतीश जी के साथ होकर काम कर रहे हैं और 95 में समता पार्टी थी जो चुनाव लड़ी थी, तो 5 से 6 सीट जीतकर हम आए थे। और उन दिनों से संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष के ज़माने से हमने 1997 में गंगा रेल पुल, 97 में, उस समय नीतीश जी रेल मंत्री थे, तो उस समय भी गंगा रेल, उसके पहले गंगा रेल पुल के लिए आंदोलन किया था। और 94 में जब से नीतीश जी लालू जी से अलग होकर पार्टी बनाई, तब से हम लोग साथ होकर काम कर रहे हैं। मुझको नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी 1999 में पार्लियामेंट का टिकट दिया। पटना के हवाई अड्डा पर अनिल यादव बबराही के पूछने पर हजारों लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि बलिया लोकसभा, उस समय कहलाता था, बलिया लोकसभा से बरसूर मेहता का टिकट फाइनल हो गया। काफ़ी तालियां बजी, अखबार में छपे। रामजीवन बाबू उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, इस्तीफा देकर घर चले आए। फिर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन रामविलास जी ने एक जिद रखा कि रामजीवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तभी हम चुनाव लड़ेंगे। फलस्वरूप जो मुझको टिकट मिला था सिंबल, वह रामजीवन बाबू को मिला। मैं चुनाव नहीं लड़ सका, अपने नेता के आदेश पर मैं चुनाव नहीं लड़ा। वर्तमान के क्या कुछ? और फिर 2000 में मुझको नीतीश जी ने साहेबपुर कमाल विधानसभा का टिकट दिया। मैंने 4-5 दिनों तक क्षेत्र में प्रचार किया सिंबल के साथ। नामांकन करने के बाद शरद यादव जी तनवीर को लेकर आ गए, ये मर जाएगा। अनुनय विनय इतना हुआ जिसको नीतीश जी नकार नहीं सके। पुनः हमको नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। तनवीर जी चुनाव लड़े 2000 में। फिर 2014 में
अभी जो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी, तब वो बेगूसराय से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। 1914 में मेरे घर पर आए और कहा आप सुशील मोदी से बात कीजिए, बात हो गई है, आप भाजपा से चुनाव लड़िए साहेबपुर कमाल विधानसभा से और भाजपा में घोषणा कीजिए। लेकिन मैंने उनसे क्षमा मांग लिया, नीतीश जी के साथ रहा, जदयू के साथ रहा, मैं पार्टी बदलने का काम नहीं किया या विधायक बनने के लिए नीतीश कुमार जैसे ईमानदार नेता को छोड़कर, दल को छोड़कर भागने का काम नहीं किया। और आज भी मैं चट्टानी एकता के साथ, मैं नीतीश जी के साथ हूँ, संभवतः आगे भी जीवन पर्यंत रहूँगा। आधे दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं इस बार जदयू से। देखिए, मैं किसी भी उम्मीदवार की आलोचना नहीं करूँगा। सभी लोग आलोचना करते हैं या कुछ बातें करते हैं, सब राजनीति करते हैं, सबके पास महत्वाकांक्षा है और सभी लोग चाहते हैं कि हम मुखिया बने, जिला परिषद बने, वार्ड बने, एमएलए बने, एमपी बने, यहाँ से लड़ें, वहाँ से लड़ें, सभी लोग करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आधा दर्जन जो, एक मिनट, जो आधा दर्जन बता रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। अब हम सुने, कहा एगो कोई बाहरी उम्मीदवार का, हमने देखा, आप ही का चैनल पंकज जी हम देखे, कहा अगर नजम इकबाल को टिकट दे दिया गया तो पार्टी जदयू का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे तुम ठेकेदार बैठा हुआ है, पूरे जनता ये अपमानजनक शब्द भी कहे। एक सेकेंड, और पूरे 2,70,000 मतदाता है साहेबपुर कमाल विधानसभा में, और तुम कहोगे कि नजम इकबाल नहीं चाहिए, कि ये 2,70,000 नजम इकबाल को स्वीकार करेगी या इनकार करेगा? और उनको पूछिए कि मुनाजिर हसन साहब जब लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो उन्हीं के साथ, तो वो मुनाजिर हसन के साथ वो जदयू ज्वाइन किया। तो मुनाजिर हसन बलिया का लोग था कि बाहरी लोग था? उस दिन कैसे मुनाजिर हसन के साथ में चला आया? कोई व्यक्ति का नीति और विचार होता है। और इस तरह से हम लोग, मान लीजिए दल के कुछ लोग, कोई लोग विरोध किए, परवीन अमनुल्लाह का विरोध किया, जमशेद अशरफ का, लेकिन आला कमान ने जब टिकट दे दिया तो माने कि नहीं माने, चुनाव जीता कि नहीं जीता। और तुम वहाँ से बैठ के कहता है नजम इकबाल नहीं होगा, ये तुम फैसला करने वाला कौन है? ये तो फैसला करेगा हमारा आला कमान। भगवान राम को भ्रष्ट बताया गया आपकी पार्टी की तरफ। ये माने बहुत ही घनघोर निंदा की बात है, और सनातन जो लोग हैं उनके दिल पर आघात पहुंचाने का काम किया, और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उनको माफ़ नहीं कीजिएगा। पत्रकारों पर धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा करेंगे, खुद ही स्टेटमेंट देते हैं, खुद ही धमकाते हैं। भगत सिंह कोई धमकी से डरा था? उनका एक मिशन था। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद किसी धमकी से डरा था? उसके पास तोप और बारूद था। और जो आज आपको धमकी दे रहे हैं उनके पास क्या है? अपने तो हाथ थरथरा रहा है, पैर थरथरा रहा है। तो इसलिए, और हम जानते हैं कि जो आपके कलम में ताकत है, किसी के बंदूक में भी ताकत नहीं है। बंदूक हमेशा हारा है कलम के सामने, इसलिए आपसे कोई नहीं जीत सकता। क्या कुछ कहेंगे साहेबपुर कमाल की रणनीति को लेकर? जदयू की कौन सी रणनीति रहेगी? माय समीकरण सामने है सर। अब देखिए, अभी जो परिस्थिति है हमारे साहेबपुर कमाल क्षेत्र की, अभी से 1 महीना बाद फिर इस परिस्थिति में बदलाव आएगा। अब वोट के दिन तक बदलाव आता है। अभी बहुत अच्छा बात कहे कि एक आदमी कहता है कि मुस्लिम एक मुश्त तैयार है हमको वोट देने के लिए। आज जो उसका प्रवक्ता बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है, वो कहता है मुसलमानों का 3 जगह वोट जा रहा है, IMI में जा रहा है, राजद में जा रहा है, तो जनसुराज में जा रहा है। तो ये कौन बात सही है? जिस उम्मीदवार का वो समर्थन कर रहा है उसको भी ले डूबेगा। जैसा आपने कहा श्री राम जी के प्रसंग में, जैसा आप ये बात कह रहे हैं, माई समीकरण इस क्षेत्र में टूटा है।
आप ऐसा क्यों पंकज जी मान के चल रहे हैं? तोड़ के उसको ध्वस्त कर दिया गया है माई समीकरण। और इस बार पार्टी ने सूझबूझ से उम्मीदवार उतारने का काम किया, तो इस बार भी वो समीकरण अभी भी ध्वस्त है और ध्वस्त रहेगा। आप ही के साथी पारस पशुपति पारस महागठबंधन में कल ही शामिल हो गए, उससे कोई दिक्कत होगी, कोई असर पड़ेगा पूरे बिहार के चुनाव पर? कितना फायदा हो सकता है महागठबंधन में? देखिए, हमारा तो एक रामबाण है नीतीश कुमार, जिसके साथ कौन नहीं है। माने महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और इतना काम किया गया है कि पूरा एक किताब है, उतना गिना नहीं सकते हैं। 4 घंटा 5 घंटा भाषण के लिए दीजिएगा तब उनके कामों को गिनाया जा सकता है। अक्सर इतना नीतीश काम। कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल विपक्षों के द्वारा ए भाई सुन लीजिए, हम बता देते हैं। आप ही के तरह हम भी कुछ वहम में आ गए थे, तो हमने दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना। सर हम लोग वहम में नहीं है, ये सवाल खड़ा होता है। है ना, खड़ा होता है। तो हमने कहा आए थे, तो हम कहे अगर पहचानते होंगे मुझको तो ज़रूर मिलने के लिए बुलाएंगे। खबर आ गई 4 जुलाई को कि मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ गया 4 जुलाई को। अब देखिए, फिर मन में ये हो रहा है कि देखें पहचानते हैं कि नहीं। ये विरोधी सब जो ये सब इतना गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसका भी परीक्षा हो जाएगी। अब जैसे अगर मेरे पास पहुँचे, जैसे पहुँचे, करे रे 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 रे, इनको देखिएगा पीछे से खड़े हैं, ललन जी हैं, तो ये संजय झा जी हैं, गांधी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, ये सब लोग हैं। और कहा करे रे इनको देखिए, इतने पुराने लोग काहे मिस हो रहे हैं, देखिए देखिए इनको देखिए। तो हमने कहा सर, अरे आप ही की बात तो हम कह रहे हैं। तो जो मुझको कहना था कहा, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि मैंने ये बात, ये शंका, नीतीश कुमार जी आप शंका दूर मानते हैं बलिया से हेलीकॉप्टर में बैठा के 90 के दशक में मुंगेर वो तो संपूर्ण बिहार में एक अकेला कार्यकर्ता मैं हूं जिसे यह गौरव प्राप्त है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मैंने जाने का काम किया और कुछ मुद्दों पर बातचीत करने का काम किया। सर एक बड़ी समस्या सर, एक पंकज जी मेरा एक सवाल इतना सवाल हो रहा है और नीतीश कुमार जी आपके साथ सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्या माने कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हम अगले विधायक से बात कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा है। देखिए, अगर नाम आ रहा है तो मैं नाम जिन स्रोतों से आ रहा उनका कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लेकिन हम तो नीतीश जी के एक सिपाही हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं। मजदूरी देना उनका काम है। सर एक सवाल थोड़ा सा अलग हटके हम ले लेते हैं। बलिया के क्षेत्रों में यानी साहेबपुर कमाल विधानसभा, उर्दू शिक्षक हर एक विद्यालय में उपलब्ध है, लेकिन संस्कृत शिक्षक एक भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। अगर हैं भी तो बहुत कम मात्रा में, छात्रों के अनुपात शिक्षकों की संख्या नगण्य है संस्कृत शिक्षक, जबकि संस्कृत एक कंपलसरी सब्जेक्ट, द्वितीय मातृभाषा। कैसे होगा सर? संस्कृत ही नहीं कहिए, मैथ भी कहिए। अब तो जितनी जो बहाली निकली उसमें मैथ का शिक्षक, साइंस का शिक्षक की कमी पाई गई, और जो आप कह रहे हैं उसकी कमी पाई गई। सरकार फिर तब प्रयासरत हुआ है कि इन क्षेत्रों की पूर्ति किया जाए, और पूर्ति कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो पास नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट खराब होगा, या फिर रेडीमेड रिजल्ट मिलेगा? नहीं, ठीक है। तो इस संबंध में हम आपका की बातों को एकदम नोट नहीं, कंठस्थ करते हैं। इस पर आपने कहा सर कि कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले की सड़क अब नहीं बची हुई है। मैं सर आपको याद दिला देना चाहता हूँ, चौकी से रहुआ जाने वाला सड़क, जो आज भी जैसे गुलाम समय में था सड़क, वही सड़क आज भी है। विधानसभा तो आप ही का है ना सर। सड़क बनी थी कि नहीं? बनी ही नहीं सर, आज भी कच्ची है। लोग पगडंडी के माध्यम से आज भी, अगर बारिश हो जाती है तो लोग खटिया पर लोगों को सुता करके लेके आते हैं अस्पताल। वहाँ के विधायक इसके लिए
जवाब दे सकते हैं। नहीं नहीं, ये बात सुन लीजिए। एक तो कभी भी ये सब काम जो उजागर करने का है, तो ये काम है उजागर करने का जो प्रखंड स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर प्रतिनिधि हैं, उनको उजागर करने का काम है। और जहाँ विधायक रहते हैं वहाँ से रहुआ जो सड़क गई है, उस NH 31 की दूरी कितनी है? तो विधायक यहाँ उदासीन है, विकास के प्रति कोई उनकी रुचि नहीं है, और किसी भी जिला के विकास की बैठक में न जाते हैं, विधानसभा की बैठक में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर नहीं करते हैं, और काम भी विभागों में जा कर के नहीं करवा पाते हैं। और यही कारण है जो आप उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए ये आप समझिए कि जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा, एक अच्छे जो क्षेत्र से रुचि रखने वाले लोग हों, क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने वाले लोग हों, वैसे प्रतिनिधि की यहाँ ज़रूरत है। विधायक के पद को बदलाव करने की बात कर रहे हैं, तो हम फिर से उस सवाल को दोहरा दें, क्या अगला विधायक ब्रजकिशोर मेहता जी बनेंगे? ये तो साहेबपुर कमाल क्षेत्र की जनता न कहेगी, मैं कैसे कहूँ? जनता को क्या कहना चाहते हैं सर? जनता को तो मैं कहूँगा कि जरूर मुझको आज मौका तक मिलना सर चाहिए, प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला, मुझको मौका मिलना समाज चाहिए। को। हैं? इस समाज को प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला है साहेबपुर कमाल में, अति पिछड़ा वर्ग। हम तो भाई कितना भाषण उसन में सब उठाए कि भाई न अति पिछड़ा की आबादी 90,000 है, मुस्लिम अति पिछड़ा को छोड़कर 90,000 है। अगर इस वर्ग से उम्मीदवार दे दे तो देख लीजिए कि चुनाव का नतीजा क्या हो जाता है, और ये सीट जनता दल यू की झोली में चला जाएगा। 90,000 को कम समझते हैं, और इतनी बड़ी ताकत है इसके पास, कर सकता है। और नहीं तो हम तो कई भाषणों में भी कहते हैं भाई खुला दिल से, अरे अति पिछड़ा लड़ाओ, मुस्लिम लड़ाओ, हम कहीं छिपाते नहीं। लास्ट में साहेबपुर कहाँ कमाल पे? विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? और अंत में ये कहना चाहेंगे कि साहेबपुर कमाल क्षेत्र में काफ़ी विकास के काम हुए हैं, लेकिन अभी भी विकास का श्रेय विधायक को जाएगा? नहीं, जो भी काम है सरकार, तो कह रहे हैं कि 200 करोड़ का विकास किया। 200 करोड़ का विकास बिहार सरकार ने किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। विधायक जी यह बतावें कि विधायक फंड के अनुशंसा पर कौन कौन सी योजना है, वो ये बतावें। जनता को ठगने का काम नहीं करें कि 200 करोड़ बुकलेट छपा बिहार सरकार का, साहेबपुर कमाल विधानसभा में 200 करोड़ का काम हुआ, तो ये विधायक का हो गया। पत्नी और बेटे की भी तस्वीर लगाई जा रही है, तो ये तो वंशवाद का बढ़ावा है, शिलापट पर लगाई जा रही है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है सीधे। इसको जनता का विरोध करना चाहिए। जो राजनीति करते हैं स्वस्थ लोगों को इसका विरोध होना चाहिए। विकास की बात कह रहे हैं सर, अभी तो आपके बगल में ही है SAS उच्च विद्यालय, बलिया हाई स्कूल, उसके पीछे जो 2 भवन अभी अर्धनिर्मित पड़े हैं, बीते कई वर्षों से पड़ा हुआ है, सेकंड +2 के लिए वो भवन बना है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, उसके वही है कारण, विधायक अध्यक्ष होते हैं हाई स्कूल के, वो चाहेंगे तब न बनेगा। आखिर सत्ता में तो नीतीश जी हैं, सत्ता में नीतीश जी हैं तो शक्ति का तो विकेंद्रीकरण हो गया। विधानसभा में जो कानून बन गया वो कानून को नीतीश जी तोड़ देंगे, वो अध्यक्ष होते हैं, सारा हाई स्कूल के विद्यालय का डेवलपमेंट करेंगे। कोई पंचायत ऐसा है जहाँ +2 ने, सर आप ये कह रहे हैं कि जो विकास हुआ वो नीतीश कुमार जी की देन है, हाँ। और जहाँ विकास अवरुद्ध हुआ वो विधायक का करामात है। नहीं, विधायक का करामात नहीं, विधायक सिंसियर नहीं है, विधायक माने जागरूक नहीं है उस बिंदु पर, यानी उनके लापरवाही कहिए, ये विकास उनके नहीं जगने के कारण ये विकास अवरुद्ध है, जहाँ अवरुद्ध है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।